हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम सांख्यिकी के बारे में मेंशन करने वाले हैं। तो बच्चों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा आपको यह होगा, यह वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो बच्चों, चलते हैं, सीखते हैं सांख्यिकी के प्रश्न। जैसे प्रश्न को दिया है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। यानी प्रश्न को हम रिपीट करते हैं। जैसे दिया है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। तो बच्चों, जैसे पाई ग्राफ है दिया है, यानी कि जो आपके 60 शिक्षार्थी हैं, यानी कि जो उसका परिणाम है, यानी कि कह सकते हो सवाल ऐसे पूछेगा, कितने बच्चे तृतीय श्रेणी में पास है, कितने बच्चे द्वितीय श्रेणी में पास हैं, कितने बच्चे प्रथम श्रेणी में पास है और कितने बच्चे अनुत्तीर्ण श्रेणी में पास हैं। यानी तो कह सकते हैं जो वृत्त दिया है इसको हम कितने अंश को ले लेते हैं। एक वृत्त कितने के होता है? 360 अंश का। कितने का होता है? 360 अंश का होता है। यानी कि जो परिणाम है, जो 60 शिक्षार्थियों का परिणाम है, वो पाई ग्राफ में आपके दे दिया है। कितना दे दिया है? जैसे कह सकते हो, प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे पास हैं? 60 अंश। द्वितीय श्रेणी में कितने बच्चे पास हैं? 180 अंश। तृतीय श्रेणी में कितने बच्चे पास हैं? 90 अंश। अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं? 30 अंश। तो बच्चों, जैसे सवाल दिया है, पहला सवाल दिया है, इसी के माध्यम से सवाल जो बनाया गया है, यानी प्रश्न को पढ़ोगे और इस ग्राफ के अनुसार हमको आंसर देना है। जैसे सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी इसका प्रश्न हो जाएगा। यानी आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे अधिक द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी। यानी कि पहला जो प्रश्न है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो आप आंसर बताएंगे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा है, कह रहा है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बच्चों, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो आप बता सकते हो प्रथम श्रेणी में। किसमें? प्रथम श्रेणी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी। यानी कि दूसरा जो प्रश्न है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो आप बता सकते हो, यानी बताओगे 60, यानी प्रथम श्रेणी में। 60 अंश जो दिया है, यानी प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, अगला सवाल है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, यानी इसको हल करना पड़ेगा। यानी अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 30 अंश, यानी 30 बटा क्या लिखोगे? 360 लिखोगे। और टोटल बच्चे कितने थे? 60। अब इसको हम काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 छंग 36, 6 का नम 6, 6 पंचे 30, यानी कि 5 यही आंसर हो जाएगा। यानी पूछा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं 5 है। अगला प्रश्न है, इसी में एक प्रश्न और दे रखा है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, उसको हम लिखेंगे। स्पेस न होने के कारण हमने इसको मिटा दे रहे हैं, ताकि हम चौथे प्रश्न को हम यहाँ लिख सकें। तो चौथा प्रश्न कह रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों। यानी कह रहा है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे पास हैं, यानी कितने अंश, 60 अंश। कितने अंश, 60 अंश बच्चे पास हैं। अनुपात ऐसे लगाएंगे। और द्वितीय श्रेणी में कितने शिक्षार्थी पास हैं, 180 अंश। क्या हो जाएगा, 180 अंश। यानी 1 0 से 0 कट गया, 6 का नम 6, 6 3 18, यानी 1:3। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।